संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे महान संत जिन्होंने अपनी सतभक्ति, तत्व ज्ञान, करुणा और सेवा के बल पर समाज में नई मिसाल कायम की है। संत रामपाल जी महाराज की अगुवाई में उनके सभी सतलोक आश्रमों से समाज कल्याण के अद्भुत कार्यों ने समाज को सुनहरे भविष्य की एक नई उम्मीद दिखाई है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद लाखों लोगों की लाइलाज बीमारियां जैसे कैंसर, एड्स आदि ठीक हुई। संत जी के ज्ञान से प्रेरित होकर उनके अनुयायियों ने लाखों यूनिट रक्तदान किया। संत जी ने लाखों बहन बेटियों का दहेज मुक्त विवाह करवाया। संत जी ने लाखों लोगों का नशा छुड़वाया, करोड़ों उजड़े परिवार बसे। संत जी के आश्रमों में समागम के दौरान निःशुल्क नेत्र चिकित्सा, दंत चिकित्सा प्रदान की जाती है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा समय समय पर पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से बड़े स्तर पर वृक्षारोपण किया जाता है। संत जी ने जरूरतमंदों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस सेवा शुरू की। संत जी अपने अनुयायियों को देहदान के लिए प्रेरित करते हैं, जिससे मानवता की सेवा और चिकित्सा क्षेत्र में सुधार हो सके। संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रमों में हर रोज निःशुल्क भंडारा आयोजित किया जाता है, जहां हर वर्ग, हर जाति और हर धर्म के लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम ने गरीब और बेसहारा लोगों के जीवन में एक नई ऊर्जा और उम्मीद को जन्म दिया है। घर घर खाद्य सामग्री और जरूरी मदद पहुंचाकर संत रामपाल जी महाराज ने लोगों को दुख और मजबूरी से लड़ने की ताकत प्रदान की है। संत रामपाल जी महाराज द्वारा गरीब लोगों के लिए घर बनवाने का अद्भुत कार्य एक ऐसी मिसाल कायम कर रहा है जो सदियों सदियों संत जी की उदारता और दया भावना के तौर पर जाना जाएगा। संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में हजारों बुजुर्गों को सम्मान और प्यार के साथ जीवन जीने का अवसर मिलता है। उनके खाने, रहने और स्वास्थ्य की पूरी जिम्मेदारी संत रामपाल जी महाराज उठाते हैं। अनाथ बच्चों के लिए संत रामपाल जी महाराज के सभी आश्रम किसी वरदान से कम नहीं। यहाँ उन्हें शिक्षा, संस्कार और भविष्य के लिए बेहतर अवसर प्रदान किए जाते हैं। चाहे बाढ़ हो, भूकंप या महामारी, संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी हमेशा ही जरूरतमंदों के लिए सबसे आगे खड़े रहते हैं। कोविड महामारी के दौरान संत रामपाल जी महाराज के आश्रमों से करोड़ों लोगों के लिए भोजन, दवाइयां और जीवन रक्षक सामग्रियां उपलब्ध कराई गई। चाहे गरीब की मदद हो या किसी शोषित और पीड़ित वर्ग के हक और सम्मान की लड़ाई, संत रामपाल जी महाराज ने हमेशा ही उनकी दबी आवाज को सरकारों तक पहुंचाया है और उन्हें उचित न्याय दिलवाने में अहम भूमिका अदा की है। समाज में आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों के प्रति जागरूकता लाने में संत रामपाल जी महाराज हर कदम पर मानवता के सच्चे सेवक साबित हुए हैं। संत रामपाल जी महाराज का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सेवा वही है जो निस्वार्थ भाव से की जाए। आइए हम भी इस महान सेवा के कार्य में इस महान संत से जुड़ें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपने जीवन को धन्य बनाएं।
प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। नमस्कार दर्शकों, वर्तमान समय में हर व्यक्ति किसी न किसी पूजा या इबादत करने में लगा हुआ है, पर उसकी इबादत उसके मजहब के पवित्र शास्त्रों के अनुसार न होने से उन्हें कोई लाभ प्राप्त नहीं होता है। ऐसी ही एक कहानी है गया बिहार के रहने वाले मोहम्मद सिराज खान की, जो कि इस्लाम मजहब के अनुसार इबादत करते हुए पारिवारिक कलह और शारीरिक आर्थिक समस्याओं से लगातार जूझ रहे थे। परंतु ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम शख्स ने अपनी मजहबी क्रियाओं को त्याग कर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ग्रहण की। आइए जानते हैं कि आखिर क्यों मोहम्मद सिराज खान जी ने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की। सुनते हैं मोहम्मद सिराज खान जी की कहानी, उन्हीं की अपनी जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर जी। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सिराज खान। मोहम्मद सिराज खान जी, आप कहाँ से हैं? जिला गया बिहार से हूँ जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 2013 में लिया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना या इबादत किया करते थे? मोहम्मदन समाज से मैं जो किया करता था, जो अपने पूर्वज का नमाज पढ़ना, रोज़े रखना, बकरीद मनाना, मुहर्रम मनाना, ये सब करता था जी। और उसमें अपने एक पीर बनाया था जी। इससे पहले संत रामपाल जी महाराज से पहले मैं 2 पीर बनाया जी। अपने मुसलमान धर्म में पिछली भक्ति साधना सब किया करता था जी। तो फिर क्या कारण बना कि आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? जी सर जी, कारण यह बना कि जिस पीर से हम जुड़े हुए थे जी, जिनके शरण में थे, वो कुछ ऐसा हमारे साथ ऐसा कुछ लगा कि ये गलत है। तो फिर एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य थे, तो उनसे कुछ वार्तालाप होती थी जी। तो ऐसा हुआ ना कि एक लगातार 1 महीना ऐसे चलते रहा, सिलसिला चलते रहा। मैं अपना ज्ञान चलाते रहा। वो अपना भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य अपना ज्ञान चर्चा करते रहते थे, और आसो निकन्न रामायणी करते थे और संध्या आरती करते थे। तो हम उनका सुनते थे और संत रामपाल जी महाराज जी की जयकारा लगाते थे भगत जी। तो हम भी उसको याद कर लिए। तो मैं भी सोचा कि मैं बोल के देखता हूँ। अपने जयकारा लगाता था, संत रामपाल जी महाराज जी की जय, कबीर परमात्मा की जय, मतलब इस तरह से मैं याद कर लिया था। तो लगाता था जी, तो हमको अंदर से लगता था ना कि बहुत सी ताकत मिल रहा। तो फिर जैसे जैसे और लगता था कि और मैं बोलूं, तो इस तरह से बोलना स्टार्ट कर दिया जी। फिर एक दिन क्या हुआ कि ड्यूटी गए और ऐसी कोई पुस्तक, कबीर पंथ का ही कोई पुस्तक मैं गिरा हुआ था, वो उसे उठा करके मैं ऐसी, पढ़ा लिखा तो नहीं हूँ जी, मैं देख रहा था क्या लिखा हुआ ऐसी। तो आए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, बोले सच्चा है भाई? तो हम भी बोला सच्चा ही भाई। तो बोले कि भैया ये पुस्तक क्या पढ़ते हो? पुस्तक हम देते हैं, वो पढ़ना। कौन सा पुस्तक है? बोले कि ज्ञान गंगा है। हम बोले और कुछ? तो एक आपको हरियाणी नू इस तरह से पुस्तक बताया। तो हमने कि आप हमको दे दो। हालांकि पढ़ा लिखा तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दे दो, मैं देखूँगा। उसके बाद घर लेके आया, शाम में घर लेके आया। बोले देने समय संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य बताए कि भैया ये पुस्तक मत समझना, ये आपके अल्लाह जा रहे हैं साथ में। तो हमें पूरा विश्वास हो गया भगत जी उस समय, जो कह रहे हैं एकदम सही बता रहे हैं, मतलब ऐसा हमको फील हो रहा था। तो घर लेके आए, तो पढ़ा लिखा तो नहीं था जी, लेकिन थोड़ा सा ऐसी देख रहा था। तो घर वाले हमारे पत्नी जी थे और बच्चे लोग मजाक उड़ा रहे थे कि पापा तो पढ़ते नहीं हैं, आज पुस्तक पढ़ रहे हैं। तो हम बोला ठीक है, कोई बात नहीं, हम ऐसा हमको लग रहा, हम देख रहे हैं। तो जैसे सुना करते थे पहले कि कोई कबीर पंथ ऐसा जो था, जो पुस्तक लेके बोलता था कि ये भी सही है, ये भी सही है, मैं उसी तरीक़े से करने लगा जी।
ये भी सही है, ये भी सही है। और इसी करते करते हमें पढ़ना आ गया जी। फिर धीरे धीरे पढ़ने लगा। तो सबसे पहले पढ़ा सृष्टि रचना जी। तो सृष्टि रचना पढ़ने के बाद तो हमको लगता कि अरे तो ऐसा इतना अच्छा ज्ञान कहाँ था, मतलब अंदर से आत्मा हमको रोने लगा उस समय पढ़ते समय में। तो हम बोले, पत्नी को बोले कि अब तो हम जाएंगे उनके शरण में, अब थोड़ा देख लेते हैं और कुछ। तो 1 महीना बीता जी। नहीं जी, उससे पहले हमारे बच्चा का तबीयत ख़राब हो गया था। बम्बई में रहता था, सिलाई का काम करता था, तो बम्बई में रहता था। उससे पहले 1-2 दिन के बाद जो पुस्तक लाए, 1-2 दिन के बाद ही उनका तबीयत ख़राब हो गया हमारे बच्चा को। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी से पुस्तक देने के समय में बताया था कि भैया कोई ऐसा समस्या, बड़ा समस्या आएगा ना, तो इनसे प्रार्थना करना दंडवत करके, और आपका सही काम हो जाएगा भाई। तो याद आ गया। तो उसी समय मैं दंडवत किया, संत रामपाल जी महाराज जी की फ़ोटो ऐसे खोल दिया किताब को और दंडवत किया। बोले, मालिक आप तो जानी जान हो, हम तो अंधे हैं, हम पता नहीं आप कौन हो, लेकिन मुझे अल्लाह का खोज है। मैं पहले ही से खोज कर रहा हूँ, लेकिन पता नहीं हम सही जगह पर हैं या गलत जगह पर हैं, आप ही जानो। लेकिन आज हमने आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे बच्चा को ठीक कर दो, और ठीक कर दीजिएगा तो हम आपके शरण में आ जाएंगे। इतना कह के दंडवत करके और उठ गए। भगत जी 10 मिनट के बाद रिजल्ट ऐसा आया कि मैं हैरत रह गया कि वहाँ से बोले, भैया आपका बेटा तो एकदम ठीक हो गया। बोले ऐसे कैसे? वो सोचा ना कि जो पीर का, जो पहले जिस पीर का दामन में था, उससे कुछ बोला था। वो बोला कि आप बोले थे क्या भैया? हम बोले कि नहीं ऐसा कुछ हम नहीं बोले। हम मन ही मन में अपना बोले कि हम एक ऐसी घर बैठे एक पुस्तक था, उनमें संत रामपाल जी महाराज जी के फ़ोटो लगा हुआ था, उससे हम ऐसी प्रार्थना किए थे। तो फिर बोलने में मतलब वो दूसरा फील समझा, क्योंकि वो पहले गुरु भाई था। तो हम जब बोले ना तो उसको चोट सा जैसा लगा, फिर चुप हो गया। तो फिर हमें तो विश्वास हो गया कि अब तुम्हारे परमात्मा, हमारे अल्लाह तो यही है, जो कि 10 मिनट के अंदर ऐसा रिजल्ट आ गया जी। उस समय हम ठान लिए कि अब हम संत रामपाल जी महाराज के शरण में जाएंगे ही जाएंगे, चाहे दुनिया कुछ भी कह दे। तो घर में बहुत सा मुर्गी वगैरह रहता था, मतलब नफरत सा जैसा होने लगा। और उसके बाद वो जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य थे, उनसे हम चिप में अपना मेमोरी में डलवा लिए थे कि भैया से कुछ हमको डाल दो, हम सुनेंगे। तो वो सत्संग डाल दिए। वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के बरवाला आश्रम में ले गए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लिए। मोहम्मद सिराज खान जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? भगत जी लाभ तो बहुत सारे मिले हैं संत रामपाल जी महाराज जी की दया से, लेकिन मोटा मोटा सा लाभ बताता हूँ मैं। सबसे पहले लाभ तो भगत जी आपको पहले बताया कि हमारे बच्चे का बीमारी ठीक हो गया। उसके बाद हमारी पत्नी को बवासीर का बीमारी था, वो भी परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से ठीक हो गया जी। और एक लाभ और हुआ भगत जी, हमारी पत्नी जी रेलवे लाइन में गुस्सा के मारे कटने चली गई थी भगत जी। संत रामपाल जी महाराज जी की हमने नाम दीक्षा ले ली थी। उसके बाद तो हम संत रामपाल जी महाराज जी के घर में दंडवत प्रणाम स्थान था, उस जगह दंडवत किए और बोले कि मालिक अब इस दास का इज्जत आपके हाथ में है, हमारे छोटे छोटे से बच्चे हैं, अगर कुछ हो जाता है तो दास का इज्जत का कोई ये नहीं रहेगा, अब आप ही जानो कैसे होगा। अब इतना बोल करके हम दंडवत करके बैठ गए। फिर देखें, सोचे कि देख लेते हैं फिर एक बार, पता नहीं किधर चली गए। तो आप इधर निकले आगे तो देख रहे हैं कि चली आ रही है। अब आते के साथ बहुत से आके घबरा के रोने लगी। मुझे रोती हूँ क्यों? तो माफ़ी मांगने लगी पत्नी। बोले हमसे माफ़ी क्यों मांग रहे हैं, परमात्मा से माफ़ी मांगो। हम तो परमात्मा से अर्जी लगाए थे। हमारी पत्नी का जीवन दान दिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। उसके बाद जी हमारे महल्ले एक बेटा है, वो प्रणाम स्थल के नीचे ही वो सोता था जी रात में, और एक चौकी था बगल में जी आगे, उस पर हमारे बड़े बच्चे सोते थे और बच्चे सोते थे। और नीचे जो चौकी के नीचे जो होता है ना, एक सांप ऐसे बैठ करके और ऐसे करके गुरु जी के सामने का फोटो और दम तोड़ दिया जी। हमारे बच्चे ऐसे लेटे हुए थे सामने रात में। फिर क्या हुआ कि रात में आवाज़ मिलता था, लेकिन पता नहीं, हमको लगता कि बाहर में बोलता होगा। फिर हमारी बच्ची जी, छोटी सी बच्ची है, वो झाड़ू देने के लिए गए
तो देखा कि अरे ये तो क्या है, तो निकाला तो देख रहे हैं कि किसी सांप ऐसे बैठा हुआ है, ऐसे फंद मार के दम तोड़ दिया भगत जी। फिर उसके बाद फिर एक लाभ और भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी की दया से हुई कि हमारे बड़े वाले बच्चा को पथरी का शिकायत हो गया था जी, वो परमात्मा की दया से वो भी ठीक हो गया जी। सर जी ये है डॉक्टर का ये रिपोर्ट है अल्ट्रासाउंड का, उन्होंने अल्ट्रासाउंड में बता दिया जी कि ये 2 पथरी हो गया है जी। ऑपरेशन बोला था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की आश्रम पर प्रार्थना लगाने से परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से हमारे बच्चे का पथरी का ऑपरेशन नहीं कराना पड़ा और अपने आप ठीक हो गया जी। मोहम्मद सिराज खान जी, क्या आप कोई नशा भी करते थे? जी मैं नशा बहुत करता था जी, काम करके आते थे जी, ताड़े पीना, कभी दारू भी पी लेना अपने साथी संगत के साथ, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट सब नशा करते थे जी। संत रामपाल जी महाराज जी की दया से जब नाम दीक्षा लिए जी तो सारे नशा छूट गए जी, सारे हमारे कष्ट दूर हो गए जी। और हमारे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की दया से आज यहाँ एक कट्ठा ज़मीन भी परमात्मा की दया से हो गई जी, संत रामपाल जी महाराज की दया से जी। मोहम्मद सिराज खान जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आप मुस्लिम समाज से हैं, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आप हिंदू बन गए? जी हमारे संत रामपाल जी महाराज हिंदू नहीं बनाते जी। हमारे संत रामपाल जी महाराज जो धर्म में है, मुस्लिम है तो मुस्लिम रहो जी, लेकिन अपने ग्रंथों को देखो और ग्रंथ में जो भक्ति विधि है वो करो, ये हमारे संत रामपाल जी महाराज जी बताते हैं। हिंदू धर्म का ग्रंथ है तो हिंदू को बताते हैं कि अपने ग्रंथों से तुलना कर लो, ग्रंथ क्या बताती है वो भक्ति करो। हमारे संत रामपाल जी महाराज जी यही बताते हैं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी संत रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के लिए हम एक चैनल टीवी पर आते हैं, उनका प्रोग्राम आते हैं, उसमें पीली पट्टी पर नंबर चलते हैं, उसे पीली पट्टी पर नंबर लेकर के अपना किसी नज़दीक सेंटर से संपर्क करें और अपना नाम दीक्षा ले, जीवन कल्याण करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद जी। दर्शकों, अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा प्राप्त करके सुखी हुए भक्त के अनुभव। अब देखिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। और ये वेद दिया था पूरा ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म ने, कबीर भगवान ने इस ज्योत निरंजन के अंतःकरण में, और उसमें टाइम फिक्स कर दिया था, इतने समय के उपरांत ये इसके अंदर से अपने आप बाहर आओगे ना, तो बाहर भी ना निकालो। तो जब वो बाहर आए तो इसने पढ़ा खुद निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, उसमें परमात्मा ने हमारे लिए रहम बख्शा था, पूरी जानकारी दी थी ऊपर के लोगों की, वहां की स्थिति की, वहां वापस जाने की। लेकिन इसने काल निरंजन ने, ज्योत निरंजन ने, ब्रह्म ने वो वेदों का वो ज्ञान नष्ट कर दिया और परमात्मा के डर से ये जो 4 वेदों में विभाजित कर दिया गया, इतना ज्ञान ब्रह्मा को दे दिया। पहले ये एक ही ज्ञान था, वेद के 4 हिस्से तो बाद में बने। अब ब्रह्मा ने सोचा कि भी भगवान का दिया हुआ ज्ञान है, गलत नहीं हो सकता। तो इसने क्या देखा, ज्योत निरंजन आकाशवाणी की थी, उसको भी भगवान का इसने आदेश मान लिया। और वेदों को तो, वेद तो थे ही परमात्मा दिए हुए, तो वेदों में केवल इसने वो पोर्शन रख लिया, वो भाग रख लिया जिसमें ज्ञान तो है पूर्ण परमात्मा का, लेकिन पूजा की विधि केवल ब्रह्म तक की है, ओम मंत्र का जाप है, हठ योग नहीं है किसी वेद में। तो यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 से इन्होंने ओम नाम ले लिया और इनकी अकल ना काम करी। उसमें लिखा है ओम करतु समर किलबे समर करतुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो और विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर परमात्मा के इस ओम नाम का जाप करो। इसका भाव ये है, लेकिन इनका तो काल ने जो प्रेरणा दे रखी, इसने जो प्रेशर डाल दिया, मिसगाइड करने थे, वो हठ योग पहले दे दिया इससे, उससे इसमें सिद्धियां आ गई।
और फिर इसने दोबारा फिर ट्राई की कि मैं अब मेडिटेशन करूंगा, समाधि लगाऊंगा और परमात्मा को पाऊंगा। दुर्गा ने कहा, बेटा यदि तुझे तेरा पिता नहीं मिला तो क्या करेगा, फिर कहां जाएगा तू? तो उसने कहा, माता यदि पिता नहीं मिला ना तो मैं तेरे सामने दोबारा नहीं आऊंगा, तेरे को शकल नहीं दिखाऊंगा। यूं कहकर निकल गया। इसने 4 युग तक एक एकांत स्थान पर जाकर हठ योग किया, साधना की। इसने प्रतिज्ञा कर रखी है, श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक 24 और 25 में ये कह रहा है कि मैं अपनी योग माया से गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। मुझ अव्यक्त को ये व्यक्तिम आपनम मनन्ते, मुझ अव्यक्त को, मुझ गुप्त को ये व्यक्ति रूप में आया हुआ ये जन समुदाय, मूर्ख जन समुदाय मान रहा है। मुझे कृष्ण मान रहा होगा, मैं कृष्ण नहीं हूं। मैं अपनी योग माया से छुपा रहता हूं, मैं कभी किसी के सामने नहीं आता। ये मेरा अनुत्तम और अव्यय यानी अटल विधान है। ये मेरा कभी नाश न होने वाला विधान है कि मैं कभी किसी के सामने नहीं आता, गुप्त रहता हूं, छुपा रहता हूं। अव्यक्त माने छुपा रहना। अव्यक्त का अर्थ होता है जैसे सूर्य, बादल आ जाते हैं सूर्य के बीच में और वो अव्यक्त हो जाता है, लेकिन है साकार रूप में विद्यमान है वो, और हमें वो दिखाई नहीं देता। तो ऐसे बताते हैं, जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। जैसे सूरज के आगे बादल, ऐसे हमारे कर्मों की छाया वो बीच में अड़गी। परमात्मा अव्यक्त है, वह विद्यमान है, हमें दिखाई नहीं देता। उसके लिए क्या बताया है, प्रेम की पवन करे चित मंजन फिर झलके तेज नयारे। परमात्मा के प्रति जो प्यार जागेगा और प्यार से ही परमात्मा मिलेगा। प्यार की एक ऐसी स्थिति आ जाती है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरी वस्तु सुहाती नहीं जीव में। तो वो स्थिति कब आएगी, जब हम ज्ञान से परिपूर्ण हो जाएंगे और भक्ति के स्मरण से हमारे अंदर अंतःकरण के वो मैल के बादल हट जाएंगे। फिर परमात्मा के प्रति जरा सी बात भी चर्चा चलेगी, आंखों से आंसू आना शुरू हो जाएगा। तो फिर इसलिए फिर वो प्रेम की पवन करे चित मंजन। जैसे हवा तेज चलती है, बादलों को फेंक देती है एक तरफ और सूर्य साफ दिखाई देता है, तो ऐसे ये परमात्मा के इस भजन सुमन ध्यान और धर्म कर्म किया आंधी चलेगी और इन पाप कर्मों के बादलों को छांट देगी, तो फिर वो दिखाई देगा। तो इस प्रकार गीता जी अध्याय नंबर 11 के 32वें श्लोक में कहता, मैं काल हूं और सबका नाश करने के लिए अब प्रवृत्त हुआ हूं। श्री कृष्ण तो पहले ना विराजमान थे वहां पर। और 47-48 श्लोक में कहता 11वें अध्याय के में कि ये मेरा विराट रूप है, तेरे से पहले किसी ने नहीं देखा, आगे कोई नहीं देख सकता, और ना किसी वेदों में वर्णित विधि से, ना यज्ञ से, ना जप से, ना किसी प्रकार के तप से, ना कोई जप मंत्र से मेरी प्राप्ति नहीं हो सकती। अगर मां चल पड़ा, फिर लंगोट बांध गए, अब मैं प्राप्त करूंगा। बैठा रहा हूं 4 युग तक, कुछ नहीं दिखा, मारे गया माथा। तब इस काल ने कहा दुर्गा को आकाशवाणी की कि सृष्टि क्यों नहीं रच रहे तुम। तब इसने कहा दुर्गा ने कि तेरा ज्येष्ठ पुत्र तेरी खोज में लगा हुआ है, मेरी बात नहीं मानता, और हट करके चला गया। तो काल ने कहा, ज्योति निरंजन ने कहा कि उसको बुला ले वापस, मैं कभी दर्शन नहीं दूंगा उसको। तो दुर्गा ने क्या किया, अपने वचन से एक लड़की उत्पन्न की, उसका नाम गायत्री रखा और कहा बेटी तू जा ब्रह्मा को उठा के ला, उसको कहना कि तेरे बिना सृष्टि रचना हो नहीं रही,
और आपको माता ने बुलाया है। तो वहां पहुंची गायत्री, जाके खड़ी होगी, आवाज लगाई, वो उठा नहीं, समाधिस्थ था। तब उसने दुर्गा से वहीं से टेलीफोन पर बात की। अब टेलीफोन पुणात्मा ऐसा नहीं, वहां पर आत्मा ही वहां टेलीफोन का काम करती है। तो दुर्गा से कनेक्शन जोड़ा। दुर्गा जी ने कहा कि ऐसे कर, तो इसके चरण छू दे और ये अपने आप समाधि टूट जाएगी। अब गायत्री ने उसके चरण छू दिए, एकदम उसको करंट सा लगा और एकदम उठा। सामने देखा एक युवा लड़की को, उसके मन में क्रोध आया और कहा तू कौन उल्टा है, कौन पापनी है, तू मेरे धर्म को खराब करने के लिए यहां आ गई है, तूने मेरी समाधि भंग कर दी है, मैं तुझे श्राप देता हूं। अपने आत्माओं ये तो ततये हैं, ततये माड़ा सा छेड़ देने का श्राप दे दे एक दूसरे ने। नारद पहले तो हाथ जोड़े बैठा था विष्णु का आगे, मैंने आपका रूप दे दे, आपका रूप दे दे हैं, और जब वो थोड़ी सी गड़बड़ी होगी तो श्राप दे दिया, डंक मार दिया। यही से ऋषि से महर्षि, ऋषि ये भगवान है, इनके अनुकूल वर्त तो ये राजी रहे, और इनके एक भी प्रतिकूल बात हो जाती है डंक मार दे। अब गायत्री डर गई, हाथ जोड़ कर ने बोली देख भाई साहब मेरी गलती नहीं है, माँ ने भेजी हूं और उसने ऐसे ऐसे कहा था, और तेरे बिना सृष्टि रचना नहीं हो रही, आप चलो मेरे साथ, मैं बुलाने आई हूं, माँ का संदेश है। तो शांत हो गया। शांत हो गया तो कहने लगा गायत्री कैसे चलूं, माँ के सामने मैंने प्रतिज्ञा कर रखी है कि मैं शकल नहीं दिखाऊंगा जब परमात्मा नहीं मिले तो, मुझे भगवान मिले नहीं। अब मैं कैसे शकल दिखाऊं, मुझे शर्म आवेगी, मुझे लज्जा लगेगी, मैं नहीं जा सकता। तो फिर ब्रह्मा ने कहा मैं एक शर्त पर चल सकता हूं, तो झूठी गवाही दे देना कि मुझे पिता के दर्शन हुए और जो वेदों में लिखा है वो बता दूंगा मैं तेरे थे। ऐसे ऐसे कह दिए कि मेरे सामने आए, मनुष्य दृश्य हैं और सुंदर शरीर है, बहुत तेजो में शरीर है, तूने बता दिए। वह कहने लगी मैं क्यों झूठ बोलूं, पाप की भागी बनूं। तो कहने लगा मैं तो ना चलूं, फिर मैं तो नहीं चल सकता। तो उधर से माँ का दबाव था। उस लड़की ने कहा कि एक काम करूंगी। उसने सोचा लड़की ने मैं जाकर कह दूं, झूठ बोल दूं, यूं कह दे इसने आप पर बनाई है बात। तो उसने उसको भी ब्लैकमेल करने के लिए स्कीम बनाई। तो गायत्री ने कहा कि तू मेरे साथ जो है रति कर, तब मैं तेरी झूठी गवाही दूंगी। ब्रह्मा को और विकल्प कोई दिखा नहीं, वापस आने का, खिसियानी बिल्ली होगी वो। तब उसने उसके साथ गायत्री के साथ रति की, सेक्स किया। फिर गायत्री ने कहा कि एक से अच्छा देख गवाह और तैयार कर लेते हैं, मेरे पास वचन शक्ति दे रखी है थोड़ी सी। तो उसने अपने वचन से एक लड़की और गवाह उत्पन्न कर दी, युवा। उससे कहा कि तू ऐसे ऐसे, ब्रह्मा ने कहा मेरी झूठी गवाही दे दे। तो वो कहने लगी मैं क्यों दे दूं, कल न तू मुकर जा। तो उसने भी वही शर्त रखी जो गायत्री ने रखी, उसका नाम पोपवती रखा था। तो ब्रह्मा ने अपनी व्यवस्था के कारण समझो उससे भी वैसा ही कर्म किया। अब गरीबदास जी कहते हैं दास गरीब या चूक धरोधर, ये धुरते बिजली पड़ती आ रही है या इस लोक के अंदर सारे ये आग लगी हुई है। तो वो दोनों तीनों के तीनों माँ के पास आ गए, दुर्गा जी के पास। अब देवी जी ने पूछा पुत्र क्या तुझे मिल गया तेरा पिताजी, भगवान के दर्शन हो गए तुझे? कहाँ जी हो गए? सचमुच? कहाँ सचमुच दर्शन हो गए तभी तो मैं आया हूं। तो उसने कहा भाई फिर कोई लक्षण, कोई प्रमाण दे, कोई गवाह बता कि इनसे पूछ लो दोनों को, इनके सामने दर्शन दिए मेरे को, जब चाहूं जब दर्शन दे देते थे। तो उन्होंने, दुर्गा ने उन दोनों से पूछा कि बोलो क्या ये सच कह रहा है? उन्होंने कह दिया हाँ जी सच्ची है, हमारे सामने दर्शन दिए।
ऐसे ऐसे तेजों में शरीर है और नर आकार है, मनुष्य जैसा है, जैसा वेदों में लिखा था वैसे बता दिया। तो उस दुर्गा की शंका होगी। एक तरफ तो यूं कह रहा है कि मैं किसी ने दर्शन दो नहीं, मैंने प्रतिज्ञा कर ली, और इन बच्चों को इसने दर्शन दे दिए तो मैंने मूर्ख बना रहा है। वह नाराज होकर एक तरफ जा बैठी कि संभाल तेरे डमडमे ने। एक तरफ तो कहता मैं दर्शन नहीं दूर, इनको दर्शन दे दिया अपने बच्चों को। तब आकाशवाणी की काल ने वो केवल दुर्गा जी को सुनाई दी। उसने कहा ये तीनों झूठ बोले हैं और इन्होंने आप बकवाद गढ़ रखी है, मैंने दर्शन नहीं दिए। आकाशवाणी सुनकर वह आई डंडा लेकर। अब जैसे पहले तो आदमी स्वभाव को पूछा करे पुलिस वाले ना, जब दिख उनको ये तसल्ली हो जाए कि ये झूठे हैं और झूठ बोल रहे हैं, फिर डंडा लेकर आया करे, फिर कहीं सच्ची बता, फिर वो तुरंत बता देते कहाँ ये बात बिगड़ेगी। तो ऐसे दुर्गा जब आई कि निकम्मो तुम झूठ बोलते हो, मुझे आकाशवाणी हुई है, परमात्मा ने तुझे कोई दर्शन नहीं दिए। आसन लग गया बिरबा। तो कहने लगा माता सचमुच हमें दर्शन नहीं मिले हुए और हमने झूठ बोल दी तीनों ने मिलके। मुझे शर्म लगे थी वापस आने में, मैं आ नहीं पा रहा था और भगवान का दर्शन नहीं हो रहा था। तो इन दोनों तीनों ने, हम सब ने मिलकर यह झूठ बोल दी। तब दुर्गा ने श्राप दे दिया ब्रह्मा को कि तेरी पूजा जग में नहीं होगी नालायक, और तेरे वंशज तेरे जैसे झूठे होंगे, वेदों को पढ़ेंगे समझ सके नहीं, गिर बकवाद गढ़ा करेंगे, नरी झूठी बोला करेंगे ब्राह्मण। अब इस बात ने सुनकर बेहोश हो गया ब्रह्मा। अब बहुत बात बिगड़ गया तकती। उन दोनों को श्राप दे दिया, गायत्री को श्राप दे दिया कि तेरे तू गाय रूप में जन्म लेगी और तेरे कई कई बैलपति होंगे। पौपवती को श्राप दे दिया कि तू एक जड़ी बनेगी जो गंदगी में उत्पन्न हुआ करेगी, तो किसी काम में नहीं आवेगी। तो इस प्रकार उन तीनों को श्राप दे दिया और दुर्गा एकांत स्थान पर चली गई। फिर आकाशवाणी की उस ज्योत निरंजन काल ने के दुर्गा तू यहाँ की करता नहीं है, तू मेरी नौकरानी है, तूने कैसे श्राप दे दिया उन बच्चों को, अब मैं तुझे श्राप देता हूं। यह मेरा नियम है कि यदि कोई किसी को दुखी करेगा उसको भी दंड भोगना पड़ेगा। अब दुर्गा को श्राप दे दिया कि द्वापर युग में तू द्रौपदी बनेगी और तेरे 5 खसम होंगे। अब दुर्गा रोने लगी बैठ के, कहने लगी एक तरफ तो मुझसे नो कह तू यू काम कर दे, और मैंने बच्चों को थोड़ा सा धमका दिया तो तूने ऐसा जुल्म कर दिया। ज्योत निरंजन मैंने अपने पैर में आपको आड़ा मार लिया, अब तू कितना नाच नचा ले, मैंने नाचना पड़ेगा। अब ये भी महादुखी है, दुर्गा भी यहाँ पर सुखी नहीं है बिल्कुल भी, यहाँ सुखी कोई चीज नहीं, कोई वस्तु नहीं सुख की। अब दुर्गा जी यानी देवी जी फिर पहुंची विष्णु जी के लोक में और विष्णु जी से कहा बेटा कि तू अभी अपने पिता की खोज कर ले, कहीं फिर सृष्टि सटारट होए तुम बीच में समाधि लाला बैठो। अब जा तू भी खोज कर ले अपने पिता की किते जाके। अब विष्णु जी चल पड़े, वो चला गया शेषनाग के लोक में। यहां जैसे राजाओं ने अपनी सीमा बांट रखी है, कुत्ते ने अपनी गली बांट रखी है, भैंसे जोटे ने अपनी सीमा बांट रखी है गांव के गांव में, कि इधर कोई दूसरा भैंसा आ जाता लड़ मरे उसके साथ। तो जो ही विष्णु जी शेषनाग के लोक में गया, शेषनाग ने सोचा ये कौन आ रहा है मेरी आज्ञा के बिना मेरे लोक में, इसको बिल्कुल खौफ नहीं मेरा, मैं यहाँ का राजा हूं। 1000 फन 1000 मुख है शेषनाग के। उसने दूर से उसको सतर्क करने के लिए कि आगे मत बढ़ जाना, 1000 फनों से विष की पिचकारी छोड़ दी, फुहारे छोड़ दिए।
धुंध सी होगी विष्णु के चारों तरफ। और जब वो धुंध सी हटी तो देखा विष्णु जी ने उसका कति लीला रंग हो गया, काला। अब उसने देखा कि शेष नाग, इस कीड़े ने दे मेरा उलिया बिगाड़ दिया, मुझे काला बना दिया कति। तो विष्णु जी ने सोचा ला इस नाग ना मारूं पहले थे। अब काल ने सोचा ये लड़का मरेंगे ही। तब आकाशवाणी की कि विष्णु अभी तू इसको कुछ मत कहना, इसका बदला तुझे मैं दिलवाऊंगा द्वापर युग में। उस समय ये काली दय में होगा और तेरा वहां श्री कृष्ण रूप में जन्म होगा, तब तू इसका बदला ले लिए। अब ऐसे लड़दड़ मरोगे तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? तू वापस चला जा, अपनी मां को बता दे साफ साफ और कहीं भटक ले। मैं किसी को दर्शन नहीं देता, मैं कभी किसी क्रिया से दर्शन नहीं दूंगा। और आकाशवाणी में काल ने कहा यदि तने झूठ बोल दी तो तेरी दशा भी ब्रह्मा जैसी हो जाएगी। तो वापस आया, मां ने पूछा बेटा भगवान मिल गया तुझे? अगर नहीं माता, मुझे परमात्मा नहीं मिला। तो उसने सीने से लगा लिया दुर्गा ने, अग बेटा तो सतवादी है, तेरे को मैं एक विशेष डिपार्टमेंट दूंगी, ये सतिथि यानी यहाँ के पालन और पोषण की, और तेरी खूब पूजा होगी। अब फिर गई वो शंकर भगवान के पास, तीसरे पुत्र के पास। उससे कहा बेटा अब तू भी कर ले ट्राई अपने पिता के ढूंढन की, तेरे दो भाइयों को तो मिला नहीं बड़ों को, अब तू कर ले कोशिश, कदे फिर समाधि ला कर बैठ जा बीच में। तब इसने कहा कि माता जब मेरे दोनों भाइयों को ही नहीं मिला तो मैं तो ट्राई ये नहीं करता, फिर क्या फायदा शर्मारण की। लेकिन माता मुझे एक वरदान दे दे। दुर्गा ने कहा बोल पुत्र। भगवान शंकर ने कहा कि मेरी आयु मुझे अमर कर दे मां, मैं कदे नहीं मरूं। अब दुर्गा कहने लगी बेटा ये नहीं हो सकता, यहाँ का नियम है जो जन्मेगा वो मरे अवश्य का बेटा, ये नहीं कर सकती, हमारे पावर से बाहर है। तो कहने लगी मैं तुझे एक ऐसी विधि बता दूंगी जिससे तेरी उम्र सबसे लंबी हो जाएगी। तो भगवान शंकर ने कहा यही दया कर दो। तो दुर्गा ने कहा कि तू ज्यादा योग अभ्यास किया कर और अपने श्वास को इतना सूक्ष्म कर ले, काफी समय तक इसको तू रोकने का अभ्यास कर ले, इससे तेरी आयु लंबी हो जाएगी। क्योंकि सबकी यहां पर श्वासों से गिनती है, श्वासों से जीवन बना रखा है। तो शंकर भगवान ने यह स्वीकार कर लिया। उसके बाद इन तीनों का अब आप देखते हो ज्यादातर शंकर भगवान को आप समाधि में ही देखते हो, यानी अपने योग में ही लगा रहता है। और उठता जब उपद्रव कर देता है, उठता कौन है? उठावा फिर काल इसने रिमोट से एकदम प्रेरणा करता है, फिर इसके अंदर ऐसा भूचाल सा आता है, ये कठपुतली हम सारे इस काल के हाथों में, तब ये प्रलय करता है। और वैसे विधान बना रखा है सबको मारने का, यमदूत छोड़ रखे हैं सारे, तो वो सब यमराज वगैरह शंकर भगवान के ही डिपार्टमेंट में उसके विभाग में आते हैं। अब कहने का भाव ये है कि फिर दुर्गा ने इन तीनों का ब्याह करने की सोची, अपने ही वचन से 3 पुत्रियां उत्पन्न की और उनको सागर के अंदर छुपा दिया समुद्र में। दूसरी बार इन्होंने जब सागर मंथन किया, सागर मंथन के लिए भेज दिया और कहा तुम जाओ और जो जो वस्तु निकले उनको अलग अलग पहचान करके लाना। तो ये वहां पहुंचे, तीनों लगे सागर मंथन किया। तो पहले एक लड़की निकली, उसको अलग से खड़ा कर दिया, दूसरी निकली उसको अलग से, तीसरी को अलग से, अलग अलग पहचान करके ले आए माँ के पास। तो उन्होंने बताया कि माता ये पहले निकली, ये दूसरे सेकंड नंबर पे, तीसरे नंबर पर, और कुछ नहीं निकला, काफी देर तक लगे रहे।
तब दुर्गा ने कहा कि पहले वाली का नाम सावित्री रख दिया, ब्रह्मा के साथ उसका संयोग जोड़ दिया, और दूसरी का नाम लक्ष्मी रख दिया, विष्णु के साथ व्याधि, और तीसरी का नाम उमा रखा, वो शंकर का व्याधि। वहां से काल की या सृष्टि शुरू होगी। अपनात्माओं एक थोड़ी सी देखने की बात है। अब जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश का ब्याह हुआ, जब ना तो कोई बाती था, ना कोई बराती था, ना कोई पंडित मंत्र बोलनिया था, तो ब्याह तो भाई संस्कार से होता है। तो इस प्रकार ये ड्रामाबाजी बाद में शुरू करी, ये नकली ऋषि में ऋषियों का किया हुआ काम है। हमने फिर वहीं आना है जहां से हम सुख सुविधा से अपना जीवन निर्वाह कर सके। अब क्या होता है, यहां से फिर काल की सृष्टि शुरू होगी, और फिर हम यहां इस काल के जाल में फंस गए। तो पुण्यात्माओं, हमारी यह दुर्गति देखी उन्होंने, जो स्टार्ट हुआ था, जो प्रसंग जहां से, अब वो परमात्मा हमारा पिता है, हम उसकी अंश हैं। काल ने हमें अपने जाल में फंसा लिया। अब हम अपनी गलती से फंसे, इसके ऊपर आसक्त हो गए। अब ये बीमारी हमारे अब भी है, वहीं से लगी थी कि जैसे कोई हीरो या हीरोइन, यानी फिल्मी नेता या अभिनेत्री, अभिनेता या अभिनेत्री, जिनको ये बच्चे फिल्मों में देखकर बड़े आसक्त होते हैं, वो तो अपनी रोजी रोटी के लिए चटक मटक अटपट करते हैं, और वो न कहियो मेरा फेवरेट हीरो है या मेरी फेवरेट हीरोइन है। वो टट्टू फेवरेट है, तुम नटिंडे देंगे बताओ? अपनी रोजी रोटी कमाओ और हम वहां डले डोए। अब कोई एक उन बच्चों ने जो देख रखे फिल्म में बकवाद करते, यहाँ जमरुवाला में देखे युवा बच्चों की लड़के और लड़कियां जाएंगी देखो, इतने सारे दिन धक्के खाए जा हैं, धूलम धूल, और 1 किलोमीटर दूर तो वो खड़ा वो खड़ी है, न्यू देख कर सामने फिर धक्के खा के वापस आ जा। क्या मिला उस बकवादों से? तो इनके बस की बात नहीं, ये हम वहां से बुराई लगी थी। अब जो परमात्मा का ये नाम है, जाप है, विधि है, जो मंत्र दास आपको देगा, ये एंटीबायोटिक है इसको खत्म कर देगा धीरे धीरे। अपने परमात्मा के अतिरिक्त यहाँ की कोई बकवास नहीं सुनावेगी। वो परमात्मा हमारे लिए कितना दुखी है, यहाँ में क्या बुरा हाल हमारा कर रखा है इस काल ने। ये जीवन का जीवन है, जीव का कुत्ते गधे बना के, सुअर बना के क्या दुर्गति कर रखी। और मनुष्य जीवन में कौन सा सुखी है बता दो हाथ खड़ा करके। चाहे राष्ट्रपति तक कह दो मैं सुखी हूं, अगले दिन ना जाने के बिजली गिर जाए उसके घर में और पूरा कैर टूट जाए, स्वयं भी मारा जाए। तो यहाँ कोई जीवन है? तो परमात्मा ने पुण्यात्माओं स्वयं आकर के ये ज्ञान बताया था सृष्टि रचना का, और हमें याद दिला कि तुम यहाँ के रहने वाले नहीं हो, ये कोई रहने का स्थान नहीं है। चल हंसा सतलोक हमारे, छोड़ो ये संसारा हो, इस संसार का काल है राजा, ये माया जाल पसारा हो। ये सब माया जाल में फंसा कर तुम्हें धोखे में दे के रखा हुआ है। ये तेरा बेटा है, ये तेरी बेटी है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, अपनी या बेटा या बेटी की। हमारा क्या था इसमें? कितना मूर्ख बना रखा है। लेकिन ये जीव की बस की बात नहीं है। ये तो है ज्ञान जो दास आपको बता रहा, ये सच्चाई है। यू ज्ञान भी कुछ साथ देगा आपका, लेकिन इसमें मूल काम करेगा ये मंत्र। जो नाम जाप आपको दिया जाएगा, जो 3 मंत्र का जाप है, ये विशेष मंत्र है। और जो प्रथम मंत्र है वो यहाँ के इन भगवानों से, जो हमारे शरीर के अंदर ये 5 प्रधान हैं, मूल कमल में गणेश जी, नाभि कमल में विष्णु जी और लक्ष्मी, और हृदय कमल में शिव और पार्वती, कंठ कमल में दुर्गा। ये हमारी इस बॉडी पे इनका कंट्रोल है, कब्जा है, और ये रहते अपने लोक में है जहां इनका लोक है, और वहां से प्रत्येक मनुष्य के अंदर इनका उससे कनेक्शन है। जैसे एक टेलीविजन होता है और टेलीविजन में चैनल होते हैं, उन चैनलों में
जो भी कार्यक्रम दिखाई देता वो मूल तो कहीं और होता है, लेकिन उसका वहां प्रतिबिंब देख सकते हैं। तो ऐसे ये यहाँ पर हमारे जकड़े हुए हैं। और जो मंत्र दास आपको प्रथम देगा वो ये भगवानों का ऋण और इनसे मिलने वाली राहत आपको प्रारंभ हो जाएगी। यानी उसमें यहाँ की सुख संपत्ति सुविधा आपको मिलेंगी, और ये भगवान तीनों ही देते हैं, ये इनकी मजदूरी है। जैसे किसी ने कनेक्शन ले रखा है बिजली का, टेलीफोन का, उनका बिल भरते रहोगे तो सुविधा प्राप्त रहेंगी। लेकिन आप होगे कंगाल, क्योंकि साधना ठीक रही नहीं तो आपका कनेक्शन कट गया। जो आध्यात्मिक लाभ होना था वो बंद हो गया आपका केवल पहले की बैटरी चार्ज है वही काम कर रही है, जिसका थोड़ा बहुत सुख दुख जिसको हो रहा है। अब ये कनेक्शन फिर जोड़ दिए जाएंगे, दास गारंटर बनेगा आपका और इनसे कहेगा कि इनका कनेक्शन जोड़ो, ये कमाई करके तुम्हारी किस्तों में ये पूरा कर देंगे। तो ये प्रथम मंत्र आपको यहाँ की सुविधाएं दिवाएगा इनसे, और बाकी जो इनका कर्जा है वो भी उतरेगा किस्तों में, और आपको सुविधाएं भी स्टार्ट हो जाएंगी। और फिर रह गया 3 मंत्र का जाप। इसमें सतनाम है 2 मंत्र का, इसमें एक ओम है, एक तत् शब्द है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में 3 मंत्र बताए हैं। ओम तत् सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविध समर्थ है। ब्रह्मण माने उस परम अक्षर ब्रह्म के स्मरण का, उसकी साधना का, केवल 3 मंत्र का, इस 3 नाम के जाप का निर्देश है। निर्देश मीन फाइनल ऑर्डर, नथिंग एल्स। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, मनुष्य अनेकों भक्ति साधना करता है और परमात्मा से लाभ प्राप्त करने के लिए हर मार्ग अपनाता है, लेकिन फिर भी ना उसे कोई लाभ मिलता है और ना ही कोई राहत। दर्शकों, ऐसी ही कहानी थी छत्तीसगढ़ के रहने वाले भीखम लाल साहू जी की। भीखम लाल जी पहले सभी पारंपरिक भक्ति साधना किया करते थे। ये व्रत भी रखते थे और नवरात्रों में माता की पूजा भी किया करते थे, लेकिन फिर भी ना तो इन्हें शारीरिक सुख मिला और ना ही मानसिक शांति मिली। लेकिन आज भीखम लाल जी का कहना है कि जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज की शरण ग्रहण की है, तब से मुझे ऐसे अद्वितीय लाभ मिले हैं जिनका वर्णन करने के लिए आज मेरे पास शब्द नहीं है। दर्शकों, आखिर संत रामपाल जी महाराज ने भीखम लाल जी के साथ ऐसे क्या चमत्कार कर दिए कि भीखम लाल जी संत रामपाल जी महाराज को परमात्मा मानने लगे। आइए जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है। सुनते हैं भीखम लाल जी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, क्या नाम है आपका? सर, मेरा नाम भीखम लाल साहू। भीखम लाल जी, आप कहाँ से हैं? सर, मैं छत्तीसगढ़ राजनांदगांव जिला ग्राम नागलदा से हूँ। भीखम लाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश आपने कब लिया? संत रामपाल जी महाराज से मैं सन 2013 को लिया जी। भीखम लाल जी, संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के पहले मैं मेरे परिवार नांदियापन से भक्ति करते थे, चौका आरती का कार्यक्रम करते थे। कोई भी सुख का कार्य या दुख का कार्य हो, उनको बुलाकर हम चौका आरती का कार्य करते थे। और गांव में जो देवी देवता, गणेश पूजा और नवरात्रि व्रत ऐसे करते थे। और निखिल एक पंथ चलाए हैं, एक समागम करते हैं, निखिल मंत्र विज्ञान करके उसका पत्रिका आता है, उससे भी उपदेश लिया था। ओम शांति से भी जुड़ा हुआ था। इस तरह से मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पूर्व मैं साधना भक्ति किया करता था। मैं नांदियापन से कबीरपंथी और उन्हीं का चौका आरती का कार्यक्रम कराते थे, और इन्हीं लोगों को कबीरपंथी कहा जाता था पहले। इस टाइप का कबीरपंथी मैं था। सर, जैसे कि आपने बताया कि आप नादिया पंथ से, जो कबीर साहिब जी को ही मानते थे, वहाँ पे भक्ति साधना करते थे, और भी आप अनेकों पंथों में गए। फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लिया। तो पहले जो आप भक्ति साधना करते थे वह भी कबीरपंथी थे, और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं।
तो आप उस भक्ति को छोड़कर हजारों किलोमीटर दूर संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने का एक बड़ा ही कारण है। मैं भक्ति साधना करता था, सब जगह तीर्थव्रत भी करता था, लेकिन शांति कहीं पे नहीं मिलता था, किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता था, दुख ही दुख रहता था। कभी किसी प्रकार का परिवार में दुख, जैसे भक्तमती का पथरी, ये इन सब साधनाओं को करते करते पथरी का बीमारी हो गया और वो बहुत परेशानी से मेरे को सामना करना पड़ा, जिस कारण से मैं संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लिया और मैं बहुत मानसिक तनाव से गुजर रहा था जिस टाइम पे मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी से हजारों किलोमीटर दूर नाम उपदेश लिया, आप बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश लेने के बाद आपको लाभ भी हुए? क्या अनुभव रहे आपके? संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरा बहुत बड़ा ही अनुभव रहा। जैसे मैं पहले बताया कि मेरे श्रीमती को पथरी का जो प्रॉब्लम था वो तो पहले मैं ऑपरेट तो करवा दिया था, उससे थोड़ा छुटकारा तो मिल गया था, लेकिन डॉक्टर ने ऐसा परहेज बता दिया था कि वो उसको टमाटर नहीं खाना है, हरी सब्जी नहीं खाना है, सेमी नहीं खाना है और इस तरह से प्रोटीन वाली चीज़ नहीं खानी है, कैल्शियम वाली चीज़ नहीं खानी है। तो इन सारी चीज़ों को नहीं खाना तो वो तो शारीरिक दुर्बलता के अंतर्गत आता है। तो ये मेरे लिए बहुत ही चिंता का विषय था। तो इस तरह से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद मेरी भक्तमती ने ये सारी चीज़ें उसी दिन से ही स्टार्ट कर दिया। संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान और उसके इंटरव्यू पहले से देख लिए थे अन्य भक्तों का, तो जिससे विश्वास बन गया था कि यहाँ से हम अगर नाम दीक्षा लेते हैं तो हमें संत रामपाल जी महाराज पूर्ण लाभ देंगे, ऐसा विश्वास बन गया था। उसी विश्वास के आधार पर उन्होंने उसी दिन से जिस दिन से नाम दीक्षा लिया, उन्होंने ये दूध पी और टमाटर वाली सब्जियां खाई। पथरी की दिक्कत थी, पथरी को तो ऑपरेट करके निकलवा दिया था, लेकिन परहेज ऐसा बताया था कि जिससे मतलब लाइफ टाइम उसको कैल्शियम वाली चीज़, हरी सब्जी और ये टमाटर वाली चीज़ें नहीं खानी है, ऐसा करके। तो संत रामपाल जी महाराज से उपदेश लेने के बाद आज पूरा 10 वर्ष हो गया, पूरी कैल्शियम वाली चीज़ें, हरी सब्जी, टमाटर वाली सब्जी, सब चीज़ खाती है। किसी भी प्रकार का उनको कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है और वो पथरी के नाम से हमको 1 रुपये का दवाई आज तक दोबारा लेना नहीं पड़ा। ये सबसे बड़ा लाभ मेरे को मिला। नाम दीक्षा लेने से पहले जो पथरी का ऑपरेशन कराया था, उसके बाद से उसके रीढ़ की हड्डी में ऐसा दर्द रहता था कि वो कुछ काम नहीं कर पाती थी, जिससे मुझे बहुत परेशानी होता था काम काज में। आर्थिक रूप से मैं वीक होते जा रहा था क्योंकि दवाइयों में पैसा लग जाता था। तो जिस दिन से संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लिया, उसके कुछ समय पश्चात मुझे मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता था, बताई कि अब परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की दया से ये सब परेशानी से मैं ठीक हूँ, ऐसे करके। तो इस तरह से मेरे को ये सारे लाभ हुए हैं और आर्थिक रूप से भी मेरे को बहुत अच्छा लाभ मिला है। और एक परेशानी और था, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी से गिर गया था, जिससे उसके सिर में चोट आया था। तो वो मैं चोट आया था तो उसको जिला अस्पताल में एडमिट किया था। जिला अस्पताल में एडमिट करने के बाद वहाँ इलाज बताए, टेस्ट वेस्ट देखे। 24 घंटे के बाद उन्होंने मेकाहारा, छत्तीसगढ़ में मेकाहारा रायपुर हॉस्पिटल है, वहाँ पर रेफ़र कर दिया। मैं बहुत ही चिंतित हुआ कि हे भगवान, अब क्या होगा, मैं तो यहाँ ठीक हो जाएगा करके मेरे पास पैसे भी नहीं हैं और मैं कैसे इलाज कराऊंगा। तो रोते हुए मैं मन ही मन प्रार्थना किया, फिर प्रार्थना भी लगाया। तो मैं ले तो गया उस हॉस्पिटल से, तो अब ले जाना ही था क्योंकि वो रेफ़र कर रहे हैं, तो मैं लेके चला गया। तो एक टेम्पो वाले को बुलाया और उन्होंने बताया कि भाई एक हॉस्पिटल और है रायपुर जाने से पहले, तो पल्स हॉस्पिटल का पता दिया। तो मैं बोला ठीक है, मेरे पास में भी पड़ता है तो मैं वहीं ले जाता हूँ सर। वहाँ पे भी ले गए मैं लड़के को, तो वहाँ उन्होंने भी कुछ नहीं बोला, अभी हम 24 घंटे हम कुछ नहीं बोलेंगे, ऐसे करके। फिर संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाया था, तो उसका प्रार्थना का जवाब भी आया कि आप भक्ति करो, परमात्मा दया करेंगे,
तो संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसी कृपा हुआ कि मेरे बेटे को 3 दिन में ही वहाँ से मतलब छुट्टी मिल गए और सकुशल मैं घर आ गया, पूर्ण रूप से ठीक हो गया। जो मेरा खर्चा ऐसा था कि 50,000 तक जा सकता था, जिसमें परमात्मा ने 8,000 रुपये का खर्चे में मेरा टाल दिया परमात्मा ने। तो इतनी दया बख्शी है मालिक ने मुझ पर, संत रामपाल जी महाराज ने। क्या क्या गुण गाऊँ, परमात्मा पल पल दया बख्शते रहते हैं। मेरे पास घर नहीं था, पार्टीशन हुआ, घर नहीं मिला मुझे, जो घर थे वो भाइयों को मिला, मैं छोटा सा एक रूम मिला। परमात्मा ने आज इतनी दया बख्शी है, मेरे 4 रूम का एक बड़ा हॉल और 4 रूम का घर दे दिया मुझे। इस तरह से लाभ मेरे को संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद हो रहा है। मैं नशा का आदी तो नहीं था, लेकिन ये समाज में बुराई व्याप्त है, उस बुराई के चलते लोगों का मानना है कि जो नशा करते हैं वो बहुत ही उच्च दृष्टि से देखा जाता है। इस दृष्टिकोण से मैं कभी कभार अपने साथियों से, साथ ही क्या बोलूँ, वो तो मेरे सबसे बड़े नुकसानदायक थे वो लोग जिनके साथ मैं बैठकर नशा कर लिया करता था। लेकिन संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान हुआ, वो तो ज्ञान ऐसा हुआ कि मेरे को एक पुस्तक मिला ज्ञान गंगा करके। उसी पुस्तक को पढ़ते ही मेरे को ऐसा लगा कि बहुत बड़ा झटका लगा कि मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ, ये तो बहुत ही छूने की चीज़ नहीं। उसमें लिखा था कि जो एक बार जो शराब पीता है वो 70 जन्म तक कुत्ते को प्राप्त होते हैं। तो मेरे दिल में ऐसा ठेस लगा, मैं नाम उपदेश लेने से पहले ही वो मैं नशा त्याग चुका था पूर्ण रूप से। मैं एकदम से ऐसा लग गया कि नशा करने की चीज़ नहीं होती। और लाभ एक ऐसा हुआ भगत जी, मेरे को अभी एक 3-4 महीने करीब 3-4 महीने पहले एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ मेरा बाइक से कि मैं बाइक अलग फेंका गया। वो ऐसा हुआ कि 3 लड़के ऐसे अपने रास्ते पे जा रहा था, वो लोग अचानक से बाइक को अपने ऐसा आड़ा कर दिए और मेरा जो बाइक का स्पीड था 40 का स्पीड था, और 40 की स्पीड में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो मैं कंट्रोल नहीं कर पाया, उसकी गाड़ी से ऐसे टक्कर हुआ और गाड़ी अलग फेंका गया, मैं अलग फेंका गया। वहाँ पे वो जो कोकलेन मशीन था वो भी था, लेकिन मालिक ने ऐसा बचाया मेरे को कि वो कोकलेन का ये इतना दूरी था, कोकलेन मतलब 1 बीता लगभग बचा रहा होगा, वहीं पे जाके मैं गिरा। तो थोड़ा सी मेरे को खरोच आया और मेरे संत रामपाल जी महाराज ने मुझे आज उनकी भक्ति से मेरे को जीवन मिला है। आज मैं उसी का गुणगान कर रहा हूँ। सर, जैसा कि आपने बताया कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से इसलिए जुड़े कि आपको उनसे लाभ मिलें। छत्तीसगढ़ को कबीरपंथियों का गढ़ माना जाता है और संत रामपाल जी महाराज जी भी कबीरपंथी हैं, तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? ये बहुत अच्छे प्रश्न आपने किया है सर जी। संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व में देखा जाए तो महान संत है। वो इसलिए महान संत है क्योंकि लोगों को यही पता नहीं है कि परमात्मा कौन है, किसकी भक्ति करनी चाहिए और किसकी नहीं करनी चाहिए। तो संत रामपाल जी महाराज आज पूरे विश्व को शास्त्र के अनुसार ये प्रमाण करके बता दिया कि कबीर साहब जो 600 साल पहले काशी बनारस में आए हुए थे वो परमात्मा हैं और उनकी भक्ति करने से हम जीवों का उद्धार होगा। ये निष्कर्ष निकाल के, सदग्रंथ का निष्कर्ष निकाल के आज पूरे मानव समाज को बता रहे हैं, जिससे हम सबका कल्याण हो रहा है। सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम उपदेश कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना बहुत ही आसान है। आज संत रामपाल जी महाराज की दया से डिस्ट्रिक्ट लेवल पे नामदान केंद्र खुले हुए हैं और विभिन्न चैनलों में संत रामपाल जी महाराज ने दया बख्शी है। सत्संग का कार्यक्रम चलते हैं, उसमें पीली पट्टी चलती है, उसमें नंबर आते हैं। उस नंबर को कॉल करके अपने नज़दीकी नामदान केंद्र का पता करके आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हो, बिल्कुल निःशुल्क, फ्री। धन्यवाद सर। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org।
संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।